नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। साथ में दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए इंटरव्यूज लेकर आते हैं। बात करते हैं आज महाराष्ट्र की, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ग्राफ जो है कोरोना का वहां ऊपर जा रहा है। अगर आप कल के आंकड़ों को देखें तो 7,000 के करीब वहां पर मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ये नए मामले हैं, न्यू केसेस, और 35 लोगों की मौत की खबर भी आई है। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 6 मौतों के साथ आप देख सकते हैं 921 नए मामले सिर्फ मुंबई शहर में ही आए हैं। मुंबई शहर ही नहीं है, महाराष्ट्र के कुछ और इलाके भी हैं जहां पर दिक्कतें इस वक्त देखी जा रही हैं। उनमें से एक है अमरावती, और महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 8 बजे से 28 फरवरी की रात 8 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ही दुकानें खुलेंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न हुआ तो लॉकडाउन की मियाद बढ़ सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी सख्ती बढ़ रही है। अकोला के कई हिस्सों में 1 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। 11 बजे के बाद वहां पर पुणे में यानी कि होटल और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे और बार भी नहीं खुलेंगे। नासिक में जहां आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, वहीं मुंबई में बिना मास्क अगर कोई नजर आया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में ये जो नंबर बढ़ रहे हैं, वहां पर संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वहां पर लॉकडाउन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि अगर 1-2 हफ्ते के अंदर हालात काबू में नहीं आए तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि इस पूरी स्थिति में क्या अहम हो जाता है, अगर ये नंबर फिर से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन राज्यों के लिए जहां नंबर बढ़ रहे हैं, उसमें एक बात यह भी कही गई है कि आप अपना टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसमें तेजी लाएं। लेकिन ये तेजी तभी आ सकती है जब निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी सरकार के साथ हाथ मिलाकर पूरा आगे मदद करता है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में जो निजी सेक्टर है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और उसने अपील भी की है कि उसको मौका दिया जाए। ऐसे में डॉक्टर वी.के. पॉल, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, और इस पूरे मामले टीकाकरण को लेकर भी उनका खास नजर रही है इस पूरे मामले में, वो कह रहे हैं कि अब जो निजी सेक्टर है उससे भी मदद ली जाएगी और अब तक भी निजी सेक्टर पूरी अपनी मदद देता आया है। वैक्सीनेशन प्रोसेस में कब शामिल किया जाएगा, खासकर 50 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण के लिए? अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण अभियान में प्राइवेट सेक्टर प्रमुखता से शामिल है। उदाहरण के लिए अगर एक दिन में 10,000 वैक्सीनेशन सेशन हो रहे हैं तो उनमें से 2,000 हमारे प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। अगले चरण में जब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी तब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका ज्यादा गहरी और बड़ी होगी। आने वाले दिनों में आपको इसकी गाइडलाइन की जानकारी मिलेगी। हम बहुत जल्द ही इस प्रोग्राम का ऐलान करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि अजीम प्रेमजी भी, जो कि एक नामी गिरामी उद्योगपति हैं, उनका कहना है कि प्राइवेट इंडस्ट्री मदद कर सकती है सरकार की टीकाकरण में। उनका कहना है कि अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्री को शामिल कर लेते हैं तो 60 दिन के अंदर 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की कामयाबी मिल सकती है। उनका कहना है कि अब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार इसके बारे में सोचनी भी लग गई है। ये एक अहम बात है जो हमें वी.के. पॉल साहब ने कही है कि निजी सेक्टर भी अब हाथ मिलाएगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर हर्ष महाजन जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नैट हेल्थ के, फाउंडर एंड चीफ है, रेडियोलॉजिस्ट हैं महाजन इमेजिंग के, और साथ ही में डॉक्टर अविनाश भोंडवे भी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भोंडवे, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी इस वक्त नहीं है जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में टीकाकरण में तेजी कितनी ज्यादा जरूरी है?
ये बहुत ही अहम बात है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ये जो अपना आंकड़े हैं कोरोना के मरीजों के, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसकी मेन वजह है कि महाराष्ट्र में ये जो है ये कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन हुआ कोई वायरस आया है। अभी ये ब्रिटिश वायरस हो सकता है, साउथ अफ्रीकन हो सकता है, या महाराष्ट्र में पहले से ही जब मरीज इतने ज्यादा थे कि ये महाराष्ट्र में ही तैयार हुआ कोई म्यूटेशन हुआ वायरस हो सकता है। तो अभी बात ऐसी है कि ये जो तेजी से अभी कुछ आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका ये डेफिनेटली इससे ये पता चलता है कि ये म्यूटेशन हुआ ही वायरस हो सकता है। इसलिए हमने कई बार ऐसे बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ये सब लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए और बराबर उससे इंफॉर्मेशन दी जाए। क्योंकि ब्रिटेन में इस तरह की जब स्थिति हो गई थी तो उन्होंने ये सब जांच करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वहां पर वो जो है वो अलग टाइप का वेरिएंट या म्यूटेशन हुआ वायरस है। वही बात महाराष्ट्र में हो सकती है, लेकिन इतनी तरह से बहुत बड़ी तादाद में वो जो जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अभी आज ही केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए उसकी तरफ से उसकी सहायता से ये बात हो जाएगी। अभी बात ये है कि अगर ये म्यूटेशन हुआ वायरस अगर महाराष्ट्र में फैल रहा है तो ये जो हम वैक्सीन दे रहे हैं वो उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार कर सकेगा या नहीं, या उसके लिए वो अपने को सुरक्षा देगा या नहीं। क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये पहले वाला अपना SARS-CoV-2 वायरस के लिए बनाया गया है। अगर ये म्यूटेशन हुआ जो वायरस है अभी जो महाराष्ट्र में फैल गया है, अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो ये नया वैक्सीन में काफी बदलाव करने पड़ेंगे और ये अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें काफी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि अभी महाराष्ट्र में जो प्राइवेट डॉक्टर है उनका वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अभी 20 फरवरी तक वो वैक्सीनेशन ड्राइव डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए चल रहा था, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं मिला है। इसलिए हमने खुद महाराष्ट्र की जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है उनसे बात की तो उन्होंने हमको ये पूरा ऐसे बात बताई है कि वो पूरे 100% सब डॉक्टरों का, प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों का वैक्सीनेशन कर डालेंगे। तो अभी आज जो नीति आयोग से जो आदेश आए उस तरह से ही हुआ, देरी से सही लेकिन वो होना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वैक्सीन है वो अभी अगर ये म्यूटेशन हुआ जो वायरस अगर फैल रहा है तो उसके बारे में भी वो प्रभावशाली रहे। जी बिल्कुल, और ये जानकारी सिर्फ सरकार ही जुटा सकती है, सरकार के वैज्ञानिक और सरकार की तरफ से इतना कुछ किया जा सकता है। बट अगर हम इस वैक्सीनेशन की दिल्ली और दूसरे राज्यों में बात करें तो वो भी अहम हो जाता है। इस पर डॉक्टर महाजन आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो स्पीड अब तक आई है, आप देखें 1 महीने के करीब हो चुका है और अब तक हम 1.1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे पाए हैं। वहीं अजीम प्रेम जी कहते हैं कि अगर हम निजी सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो 60 दिन के अंदर 50 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन को हम वैक्सीन दे पाएंगे। क्या ये आपको लगता है कि स्पीड इतनी बढ़ सकती है अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए? मैं सहमत हूं जो अजीम प्रेम जी ने कहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ में जुड़ जाए तो हम कई गुना जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। वैसे भी अगर हम गवर्नमेंट का टारगेट देखें कि जुलाई अगस्त तक वो चाह रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दें, तो उस टारगेट के चलते भी हमें कोई 10 गुना वैक्सीनेशन बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। बाकी जहां तक बात रही कि 50 करोड़ हम क्या ये 2 महीने में कर पाएंगे, क्षमता तो है हमारे पास करने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा जाए। पर हमें ये भी देखना है कि हमारे पास इतनी वैक्सीन भी अवेलेबल है कि नहीं है। आज की डेट में जो एक सत्य है वो ये है कि वैक्सीन तो हमारे पास स्टोर के अंदर, चाहे वो भारत बायोटेक हो, चाहे वो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट हो, उनके पास बहुत तादाद में वैक्सीन पड़ी हुई है जो कि हम लगा नहीं पा रहे। क्योंकि अभी बिगिनिंग में तो ठीक था कि स्लो चला, लोगों को भी हेजिटेंसी थी कि सेफ है नहीं है। अब 1 महीने बाद तो सबको पता है कि कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुआ और लोगों की जो इच्छा है इंजेक्शन लेने के लिए वो भी बढ़ रही है क्योंकि वो डर खत्म हो रहा है।
तो हमें ये मैं आपको हल्का सा यहाँ पे रोकना चाहूंगी, एक बल्कि ग्राफिक्स भी हमने बनाया है इस पर, हो सका तो हम ये दिखाने की कोशिश करें कि कैसे लोगों में अब वैक्सीन लगाने की इच्छा बढ़ गई है। कोई 50% लोग ऐसे हैं हमारे सर्वे के मुताबिक, जो हमने लोकल सर्वे ने हमें भेजा है, वो लगवाना चाहते हैं इस वैक्सीन को। आगे बढ़िए डॉक्टर साहब जी। ये है कि प्राइवेट सेक्टर के बिना हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, ये गवर्नमेंट को भी पता है। आज डॉक्टर वीके पॉल ने भी कह दिया, जो नीति आयोग में हेल्थ के मेंबर हैं, और आपने देखा है चाहे वो टेस्टिंग रही, आरटीपीसीआर जब शुरू हुए थे तो 100 टेस्ट कर पाते थे, अब हम 16 लाख टेस्ट रोज कर पाते हैं। उसमें अहम भूमिका रही है प्राइवेट सेक्टर की। आप ट्रीटमेंट ले लीजिए कोविड का, उसमें भी बिगिनिंग में तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही जा रहे थे, पर जैसे जैसे केसेस बढ़े तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा एक योगदान दिया, और जो ज्यादा सीरियस लोग थे वो प्रेफर करते थे प्राइवेट सेक्टर में आने के लिए। वैसे ही ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, और मैं प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पे ये कह सकता हूं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा जोड़ के जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए वो करना चाहता है। हमारे पास वैक्सीन भी, मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास वैक्सीन अभी एक खजाने की तरह पड़ी हुई है, उसका हम जितनी जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे वो अच्छा रहेगा। जी, क्षमता है हमारे पास, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें याद रखना चाहिए, इसमें 2 इंजेक्शन लगने हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम पहले तो भागे और हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया और उसके बाद हमारे पास वैक्सीन की कमी हो गई दूसरा इंजेक्शन देने के लिए। तो ये सारा बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मेजर्ड वे में करना पड़ेगा, ये भागादौड़ी से नहीं होगा। बाकी क्षमता हमारे पास है, एक बार प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाएगा तो जितना हमारे पास वैक्सीन होगा उसको लगाने की हमारे पास क्षमता है। बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं, क्षमता है और लोगों में भी विलिंगनेस आ गई है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 50% लोग ऐसे हैं जो कि अब कह रहे हैं कि हम लगा देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कुछ महीने रुक करके, 1-2 महीना रुक करके फिर हम लगवा लेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे अब हम सुन रहे थे कि ये वैक्सीन कहां से आएंगे। हमारे यहाँ तो बन ही रही है जो अपनी है, साथ में रशिया की जो वैक्सीन है उसको लेके भी डॉक्टर वीके पॉल ने, नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि उसे भी हम जल्द से जल्द, अगर इमरजेंसी मंजूरी मिल जाती है तो उसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। When will the Sputnik vaccine be cleared? Is there any way to speed up the vaccination process for under 50 citizens? Well, firstly, we are very happy that Sputnik has applied. Dr. Reddy's laboratory, on behalf of the initiative, has applied for authorization, and let that process unfold in coming days. And you know that we undertake this process very expeditiously because we want as many vaccine options being made available to our people as possible. And therefore, we welcome this move and we are excited about this move. And once that decision is taken, I also know that in parallel, there are a few companies, a couple of 2 or 3 companies with which they have arrangement to start manufacturing this particular vaccine in our country. तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे हमारे डॉक्टर। हमारे इस कार्यक्रम में आप वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और डॉक्टर अविनाश भोंडवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र आईएमए के। डॉक्टर भोंडवे, पहला सवाल ले लेते हैं जो कृष्णव ने भेजा है दिल्ली से। मेरा नाम कृष्णव है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या कपड़े के मास्क को बार बार धोने से वो कम इफेक्टिव तो नहीं हो जाता? डॉक्टर, कपड़े का मास्क जो है वो अच्छी तरह से आपको प्रोटेक्शन देता है और रोज वो अच्छी तरह से धोया हुआ डालना चाहिए। बार बार धोना नहीं है। आज आपने पहना तो दिन भर इस्तेमाल करके दूसरे दिन धोने को डालना, और अगर आपको लगता है तो खराब है तो वो दूसरा मास्क ले लेना। कपड़े के मास्क सिर्फ एक ही मास्क रोज धो के डालना से एक आप 3-4 मास्क लेते जाओ और रोज के रोज धोकर वो इस्तेमाल करते जाओ। चलिए, यानी पुराना होने लगे तो एक नया मास्क खरीदने में कंजूसी नहीं करनी है। करेक्ट।
जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें शिखा ने भेजा है। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या हम इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान बना सकते हैं? इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान अभी बना सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आपको उसके लिए काफी जो नियम है वो शायद अगले हफ्ते में बदल सकते हैं। अभी तो फिलहाल तो है कि आपको जाने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट करके उसका रिपोर्ट दिखाना पड़ता है और उधर जाने के बाद आते टाइम भी वो करना पड़ता है। लेकिन काफी देशों में अगर ये फैलाव है तो हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपने अगर वैक्सीन लिया है तो ही आपको जाने की अनुमति मिलेगी, या भारत में आना है बाहर से तो भी वैक्सीन लेना जरूरी है। तो अभी अगर आप वैक्सीन लेंगे तो पहला वैक्सीन का डोज आज 1 महीने के बाद, दूसरा 28 दिन के बाद, और उसके बाद आपको ये मिलते तो कम से कम 1.5 महीने तक तो आपको ट्रैवल के प्लान आगे ढकेलने चाहिए वैक्सीन मिलने के बाद। आपको जिस दिन वैक्सीन मिलेगी उसके बाद आप 1.5 या 2 महीने के बाद आप प्रदेश जा सकती है। चलिए थोड़ा दिन घर में बैठ लीजिए, अभी ट्रैवल प्लान्स ना ही बनाए तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।